नमस्कार बच्चों, पहचान क्लास पर आपका बहुत बहुत वेलकम है। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, कल हमने बात की थी क्लास 6 के अध्याय नंबर फर्स्ट अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में, कि नोइंग योर नंबर्स। ठीक है ना, इस टॉपिक के बारे में हमने बात की थी एक्सरसाइज ए 1.1 के बारे में। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। ठीक है ना, तो पूरा वीडियो जो है लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक भी जरूर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के सारे सारे जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंतर्गत, इसके सारा का सारा सॉल्यूशन जो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो पूरी वीडियो में लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए हम समय गवाए इसको जो है जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। दिया हुआ है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए जो है पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, और फिर लास्ट जो है अंतिम दिन, खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और फिर 2751 टिकट जो है लगभग बेचे जाते हैं। ठीक है, इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करनी। कुल संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर जोड़ करनी है। क्या करनी है? जोड़, यानी कि एडिशन करनी है। यहाँ पे आपको क्या करती है? एडिशन करनी है। ठीक है ना, चलिए तो बात करते हैं इन चारों को किस प्रकार से आपको ऐड करना है। तो देख लीजिएगा, सिंपल सा आप जो है एक बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ मैं आपको कि आप कैसे जो है इसको लिख सकते हैं। तो देखिएगा, पहले आपको लिखना है पहला दिन। क्या लिखना है? पहला दिन। ठीक है ना, पहले दिन जो है कितने टिकट बेचे गए थे? तो 1094 लिखना है इस प्रकार से आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा दिन। तो दूसरे दिन कितने, तीसरे दिन कितने, और चौथे दिन कितने, इस प्रकार से सारे के सारे लिख कर फिर आपको यहाँ पे क्या करनी है? जोड़ करनी है। तो दूसरे दिन कितने? 1812, तीसरे दिन है भाई 2050, और चौथे दिन है 2751 टिकट। इस प्रकार से लिख कर फिर इसको आपको जो है जोड़ कर लेनी, एडिशन कर लेनी है। ठीक है ना, चलिए तो मैंने डिजिटली इसमें लिख रखे हैं, सारे के सारे पीडीएफ बना ली हैं। तो आप देख लीजिएगा वहीं किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि टिकटों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन और चौथे दिन, इस प्रकार से ये सारे के सारे दे रखे हैं कि यह है फर्स्ट दिन। ठीक है, फिर ये दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, इस प्रकार से आपको जो है प्लस करके इसको लिख देना है। फिर जब आप इस सब की जोड़ कर लोगे तो कितने आंसर आएगी आपके? 7707 टिकट। ठीक है, 7707 टिकट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको व्यवस्थित दिखे। अब देखिएगा, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। यानी कि शेखर नाम का कोई व्यक्ति है जो एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है ना, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। कितने रन बनाया उसने? 6980 रन बना चुका है। किसमें? टेस्ट मैच के अंतर्गत। ठीक है, अब तक उसने रन बना लिए। कितने बना लिए? 6980 रन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। भाई उसको, शेखर को रन कितने बनाने हैं? 10,000 रन अभी तक बनाने हैं। ठीक है ना, शेखर चाहता है कि मैं 10,000 रन पूरे बनाऊं, और 10,000 में से अब तक वो बना चुका है कितने? 6980 रन। ठीक है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? यानी कि वो टोटल 10,000 तक पहुंचने के लिए अब उसको और कितने रन बनाने पड़ेंगे। तो देखिएगा, इसका आंसर आपको किस प्रकार से निकालना है। मैंने पूरा डिजिटल जो है कर रखा, आप आराम से इसे देखकर लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए दिया हुआ है, शेखर द्वारा बनाए गए कुल रन कितने, कब अब तक उसने कितने रन बनाए टोटल? तो वह बनाया 6980। लेकिन वो बनाना चाहता कितने? टोटल 10,000 बनाना चाहता। कितने बनाना चाहता है? 10,000 बनाना चाहता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई उसको और अब कितने रन बनाने बाकी रहेंगे। मतलब 6980 तो उसने बना लिए, लेकिन वो चाहता है कि 10,000 बनाए। तो 10,000 पूरे करने के लिए अब उसको और कितने रन बनाने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि बाकी करेंगे। तो 10,000 में से जैसे ही हम 6980 को घटाएंगे, यानी कि आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 10,000 है, इसमें से आपको क्या करना है? 6980 को जो है माइनस करना है। किसको? 6980 को इसमें से आपको क्या करना है? माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करनी है, बाकी करनी है भाई। क्या करना है?
बाकी करनी। तो जैसे हम इसकी बाकी करेंगे, देख सब 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। फिर 0 में से 8 नहीं जाता, हम क्या करते हैं 5 से उधार लेंगे यानी कैरी लेंगे। तो यहाँ 10 से हम ले जाएंगे तो पीछे यहाँ 9 रह जाएंगे। फिर यहाँ पर 10 हो जाएंगे तो इस 10 में से हम इसको दे देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 10 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कितने रह जाएंगे, 9 रह जाएंगे। तो अब 10 में से 8 जाएंगे तो पीछे कितने आएंगे भाई, 2 आएंगे। फिर यहाँ पर जो है 9 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ 9 में से 6 जाएंगे तो पीछे कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 3020 रन जो है उसे अभी और बनाने हैं। यानी कि 6980 तो उसने बना लिए, लेकिन अब अगर वह 3020 रन बनाएगा तो फिर उसको बनाने के जो चाह थी कि भाई मुझे कितने 10,000 रन बनाने, तो 10,000 रन उसके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी, कौन सा प्रत्याशी भाई, सफल प्रत्याशी। जो प्रत्याशी, सफल प्रत्याशी का मतलब होता है कि जिसने चुनाव जीता हो, ठीक है ना। तो जिसने चुनाव जीता है उसने कितने मत यानी कितने वोट प्राप्त किए हैं, 5,77,500 वोट जो है इसने प्राप्त कर लिए, किसने, जीतने वाले व्यक्ति ने, ठीक है। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, उसका जो विरोधी था, सामने जो खड़ा हुआ था व्यक्ति, प्रतिद्वंदी जो था, उसने कितने वोट जीते, तो उसने जीते हैं भाई 3,48,700 मत, ठीक है ना। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीते हैं। बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि सफल प्रत्याशी यानी कि जो व्यक्ति जीता है उसने कितने वोट प्राप्त किए, 5,77,500 वोट, ठीक है ना। और उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसका प्रतिद्वंदी बनकर उसने कितने वोट प्राप्त किए, तो उसने प्राप्त किए भाई 3,48,700 वोट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इनमें जो सफल जो व्यक्ति जीता है, चुनाव जीता है, उसने कितने मत जो है सामने वाले प्रतिद्वंदी से ज़्यादा प्राप्त किए, यानी कितने वोटों से जीता है वो। तो ये हमें प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए थे, तो वह उसने किए थे भाई 5,77,500 मत, ठीक है। फिर है कि प्रतिद्वंदी जो था, ये सफल प्रत्याशी और प्रतिद्वंदी ने मत कितने प्राप्त किए, तो 3,48,700 मत प्राप्त किए। अब हमें क्या करना है कि इसको इसमें से घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। सफल प्रत्याशी ने ज़्यादा प्राप्त किए, तो सफल प्रत्याशी में से प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को जैसे हम बाहर कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तब हमारा जो है आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ठीक है ना, आपको क्या करना है कि 5,77,500 मत जो हैं उसमें से 3,48,700 को माइनस कर लेना है, सब्ट्रैक्शन कर लेना है। क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्शन कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0, फिर यहाँ पर 0 में 0 जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 5 में से 7 नहीं जाते तो हम क्या करेंगे, 5 से कैरी ले लेंगे, तो यहाँ 7 में से हम एक इसको दे देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और यहाँ पर 6 रह जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 15 में से 7 जाएंगे तो पीछे कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। अब 6 में से 8 नहीं जाते हैं तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ से कैरी लेंगे यानी उधार ले लेंगे, यहाँ पर 6 रह जाएंगे, यहाँ 16 हो जाएंगे। अब देखिए 16 में से 8 जाएंगे तो पीछे कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। फिर 6 में से 4 जाएंगे तो पीछे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। फिर 5 में से 3 जाएंगे तो पीछे कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। तो अब हमारे पास कितने आंसर आ गए, सफल प्रत्याशी जो है वो कितने वोटों से जीता है, तो कितने वोटों से जीता है अभी, 2,28,800 वोटों से। कितने वोट से, 2,28,800 वोट से। तो जैसा ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पे डिजिटली हमने कर रखा है पूरा सॉल्व कि ये आपके जो है 5,77,500 में से 3,48,700 को जैसे मैंने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2,28,800। कितना आ गया, 2,28,800 वोट, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कीर्ति बुक स्टोर से जून के प्रथम सप्ताह में, कीर्ति बुक स्टोर नाम से कोई एक दुकान है, शॉप है, ठीक है ना। किसकी शॉप है, ये अपने बुक्स की, ठीक है ना। तो जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की किताबें, पुस्तकें बेची गईं, और इसी माह के दूसरे सप्ताह में यानी कि जून के पहले सप्ताह में कितनी मूल्य, कितने रुपए की बुक्स, पुस्तकें जो हैं बेची गई थी,
तो 2,85,891, ठीक है ना। और दूसरे सप्ताह में फिर बेची गई 4,07,68 की, ठीक है। दोनों सप्ताह, अब ये कह रहा है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर, कुल आ गया, मीन्स क्या करना है, जोड़ करनी है। क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई है, यानी कि कितने जो हैं पैसों की पुस्तकें बेची गई हैं, ठीक है ना। और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन से सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई, यानी प्रथम सप्ताह में ज़्यादा बिक्री हुई है या दूसरे सप्ताह में ज़्यादा हुई है, और कितनी अधिक हुई है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं प्रथम सप्ताह के अंदर, कौन सा सप्ताह, प्रथम सप्ताह में जो बिक्री हुई है वह कितनी थी, 2,85,891 रुपये, ठीक है। और फिर बात करते हैं दूसरे सप्ताह के अंतर्गत। दूसरे सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री का मूल्य कितना था, 4,07,68। तो आप देख लीजिएगा किस में ज़्यादा है, प्रथम सप्ताह में 2 लाख ज़्यादा हुआ, तो प्रथम सप्ताह में 2 लाख थे और दूसरे सप्ताह के अंदर 4 लाख थे, तो ज़्यादा किस में हो गए भाई, दूसरे सप्ताह में। तो क्वेश्चन बन रहा था कि भाई बिक्री अधिक कौन से सप्ताह में हुई थी, तो वह होगी दूसरे सप्ताह के अंतर्गत, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहले हम बात करते कुल कितने, तो दोनों सप्ताह के अंदर, कौन सा सप्ताह, दोनों सप्ताह की जो है हमने यहाँ पे जोड़ कर ली तो हमें पता चल गया कि दोनों सप्ताह में बिक्री कितनी हुई। तो दोनों की जोड़ करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा कि भाई 6,86,659 रुपये, कितने, 6,86,659 रुपये। जोड़ कैसे करनी देख लीजिएगा, ये देखिए 2 लाख हैं, 85,000 हैं, 800 और 91, ऐसे आपको लिखना है। फिर ये नीचे 4,07,68 इस प्रकार से लिखना है। फिर आपको इसकी जोड़ करनी है, जैसे आप जोड़ करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा इससे, ये वाला आंसर मिल जाएगी, ठीक है ना। 8 और 1 9 हो गए, फिर 9 और 6 को जोड़ोगे तो 15 हो जाएंगे, 15 के 5, हासिल का 1 यहाँ लग जाएगा, फिर 8 और 8 कितना हो गए, 16 हो गए, फिर हासिल का 1 लग गया, 5 और 1 हो गए 6, फिर ये 8 के 8, फिर 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना। तो 6,86,659 जो है इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये टोटल होगी कुल जोड़ के हमारा कुल बिक्री कितनी होगी, तो ये इतनी कुल बिक्री हो गई 6,86,659 की, ठीक है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से सप्ताह में ज़्यादा हुई और कितनी ज़्यादा हुई, ये पूछ रहा भी है। 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो देखिएगा, दूसरे सप्ताह में बिक्री जो है अधिक हुई है, और दूसरे सप्ताह में बिक्री पुस्तकों का मूल्य कितना था भाई, 4,07,68 रुपये, ठीक है। और कितनी ज़्यादा हुई है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से 4 लाख जो है इसमें से 4,07,68 जो है उसमें से हमें माइनस कर लेना है। किसको माइनस करना है, 2,85,891 को हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेना है। इससे हमें पता चल जाएगा कि किस में ज़्यादा हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है। तो 8 में से 1 जाएगा तो पीछे कितना रहेगा, 8 में से 1 जगह पीछे 7 रह जाएंगे। अब 6 में से 9 नहीं जाते, 5 से 1 ले लिया यहाँ से हमने, तो यहाँ 16 हो गए और यहाँ हो गए 6, ठीक है ना। 16 में से 9 जाएंगे, पीछे कितने रहेंगे भाई, तो 16 में से 9 जाएंगे तो पीछे कितने रहेंगे, यहाँ पीछे रहेंगे फिर 7, कितने रहेंगे, 7। अब 6 में से 8 नहीं जाते, तो यहाँ से हम डायरेक्ट उधार ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, तो यहाँ रहेंगे 3, यहाँ हो जाएंगे 9, यहाँ भी हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 10। तो 10 में से 5 जाएंगे, पीछे रहेंगे, हाँ सॉरी यहाँ भी फिर रह जाएंगे 9 रह जाएंगे, फिर यहाँ हो जाएंगे 16। 16 में से 8 जाएंगे, पीछे आ जाएंगे 8, फिर 9 में से 5 जाएंगे, पीछे रह जाएंगे कितने, 5 के बाद में 6 7 8 9 लगभग 4 रह जाएंगे यहाँ पे। फिर 9 में से 8 जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1,14,877 रुपये जो है ज़्यादा बिक्री हुई, किसमें, दूसरे सप्ताह के अंदर। कौन से सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, ठीक है। चलिए हमने इसको आगे डिजिटली कर रखा है। यहाँ पे कितने आंसर आ रहे हैं, 1,14,877, ये देखिए आंसर आ गया आप 1,14,877, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। अंकों, यानी कौन सा अंक देखिए यहाँ दिए हुए हैं, 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना। कितनी बार, एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बनानी और एक सबसे छोटी संख्या बनाने का अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसकी भी कितना डिफरेंट है वो हमें ज्ञात करना, ठीक है।
तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे पहले 7 है तो 7 पहले लिख दिए, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ये लिख दिया हमने, सबसे बड़ी संख्या बन गई 76,432। और एक बार वापस इसको उल्टे क्रम में लिख दो, यानी कि छोटी संख्या लिख दो, सबसे छोटी जो है वो सबसे आगे लिखो, फिर उसके बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा 2, 2, 3, 4, 6 और 7 हम लिख दिया, यानी कि 23,467 यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना भाई, अंतर ज्ञात करना है दोनों ही संख्या के बीच, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को हम माइनस कर लेंगे तो अंतर पता चल जाएगा, 76,432 है। इसमें से हमें क्या करना है कि 23,467 को हमने इसमें से माइनस कर लेना है, बाकी कर लेनी है। तो जैसे ये बाकी करोगे तो आपके जो है ये आंसर मिल जाएंगे कितने, 52,965 जो है आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, 52,965 आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये हमारे अंतर इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें घटाव करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, सारी की सारी हेल्प आपको मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व किए हैं, तो आप पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक मशीन औसतन एक दिन में, एक मशीन है, कोई भी एक मशीन है, उस मशीन के अंतर्गत एक दिन से पेंच कितने बनाए जाते हैं, देख लीजिएगा 2,825 पेंच बनाए जाते हैं एक दिन के अंतर्गत। ठीक है, जनवरी 2006 में उस महीने में कितने पेंच बनाए जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिएगा, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जनवरी 2006 जो है इसमें कितने दिन, यानी कि जनवरी में लगभग कितने दिन होते हैं टोटल। तो जनवरी में टोटल दिन जो हैं वह होते हैं भाई, कितने होते हैं, 31 दिन। कितने होते हैं, 31 डेज। ठीक है, 31 दिन होते हैं। अब ये कह रहा है कि एक दिन में कितने पेंच बनाती है मशीन, तो वह बनाती है 2,825। तो जब एक दिन में इतने बनाती हैं तो 31 दिन में जो है ये कितने बनाएगी। ठीक है, तो देखिएगा एक दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या कितनी है, 2,825। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 31 दिन, यानी कि जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन में कितने बनाएगी। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। 2,825 लिख दिया हमने, और इससे हमें 31 को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरे के पूरे, तो आपका आंसर मिल जाएगा 87,575 पेंच। कितने, 87,575 पेंच। तो ये आपका आंसर जो है इसमें मिल जाएगा। जैसे आप ये जो गुना मैंने बताया है इस प्रकार से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपके ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक व्यापारी के पास में 78,592 रुपये। कितने रुपए, कोई व्यापारी है, उस व्यापारी के पास में 78,592 रुपये। कितने रुपए भाई, 78,592 रुपये। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। कितने रेडियो खरीदे भाई उसने, 40 रेडियो, टोटल 40 रेडियो खरीदने का उसने ऑर्डर दे दिया। प्रत्येक रेडियो, यानी कि एक रेडियो की कीमत कितनी है, 1,200 रुपये भाई। कितनी है, 1,200 रुपये। और उसने खरीदे कितने, 40 रेडियो खरीदे। तो 40 रेडियो के पैसे कितने हो गए। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रही, यानी कि देखो उसके पास टोटल, एक व्यक्ति है, व्यापारी है, उस व्यापारी के पास कुल पैसे कितने हैं, 78,592 रुपये। तो कुल रुपये कितने, 78,592 रुपये उसके पास है। और उसमें से ही उसने क्या कर दिया कि 40 रेडियो खरीद लिए, एक रेडियो के 1,200 रुपये हैं, तो 40 रेडियो के पैसे कितने हो गए भाई। तो सिंपल सी बात है कि 1,200 रुपये वाले एक रेडियो हैं, तो उससे हमें कितने याद करने हैं, 40 रेडियो खरीदे उसने, तो 40 से इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, पहले तो गुणा कर लेना है। तो जैसे ही आप 40 रेडियो का मूल्य पता कर लोगे, एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1,200 रुपये दिया हुआ है, तो हमें 40 रेडियो का मूल्य पता करना है। 40 रेडियो का, इसका आप जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके सामने आंसर हो जाएंगे कितने, 48,000। कितने हो जाएंगे, 48,000 रुपये। तो टोटल उसने खर्च कितने कर दिए, 40 रेडियो खरीदिए, मतलब कि उसने टोटल 48,000 जो है रुपये खर्च कर दिए। अब उसके पास पैसे कितने थे, टोटल 78,000 थे, ये 78,000 थे उसके पास, 78,592। इसमें से इसने जो है 48,000 रुपये खर्च कर लिए। तो सिंपल सी बात है कि इसमें से 78,000 में से 78,592 में से 48,000 को आप माइनस कर लो। जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिख रखा है, देख लो आप, ये 78,000 है, उसमें से 48,000 हमने यहाँ माइनस कर लिया, तो पीछे कितने रहे, 30,592 रुपये। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई उसके पास कितनी धनराशि शेष रही, शेष का मतलब क्या करना है, घटाव करना है। तो कितनी रही भाई, 30,592 रुपये उसके पास में शेष रह गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 55 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। अरे भाई, एक व्यक्ति को, एक बच्चे को कहा गया कि आप 7,200 कितने हैं, 7,236 को आपको क्या करना है, 56 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 56 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उस बच्चे ने क्या कर लिया कि 7,236 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 65 से। किससे कर दिया, 65 से। अब क्या हो गया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको पहले क्या करना है कि 7,236 को 56 से गुणा करना है, फिर 65 से गुणा करना है। जो भी दोनों के आंसर आते हैं उसमें से एक दूसरे को सब्ट्रैक्शन कर लेना है। क्या कर लेना है, बाकी कर लेना है, घटाव कर लेना है, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोनों का, फिर इसमें से इसके जो आंसर आते हैं ना 65 के, इसमें से इसको 55 वाले को माइनस कर लेना, सब्ट्रैक्शन कर लेना, आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए किस प्रकार से हमने यहाँ पे कर रखा है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रखा है, तो इसके आंसर आपको जो है लगभग मिल जाएंगे 6,534। ठीक है ना, 6,534। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि एक कमीज जो है सीलनी है, उसके लिए ज़रूरत कितनी पड़ रही है भाई कपड़े की, तो 2 मीटर और 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता पड़ती हैं। और ऐसे ही 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीज़ें सिली जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बचेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए कपड़ा कितना है हमारे पास, 40 मीटर। कितना है, 40 मीटर। और एक कमीज़ बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है, 2 मीटर और 15 सेमी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 40 मीटर कपड़े से आप कितनी कमीजें सील सकते हैं और उसके बाद जो कपड़ा बचेगा वह कितना बचेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, पहले हमें क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे ये मीटर में दे रखा है। एक बार इस पूरे को जो है ना सेमी में आप चेंज कर लीजिएगा। सेमी में चेंज करने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा 2 मीटर 15 सेमी कपड़ा यहाँ दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 मीटर का मतलब क्या हो गया, यानी कि 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं। पहली बात तो ये आप याद रखिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मीटर में कितने, एक, इसको जाने दीजिए, आप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1 मीटर, 1 मीटर बराबर सेमी कितने होते हैं, कितने सेमी होते हैं भाई 1 मीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वह होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हमारे पास देखिएगा कितने यहाँ पे 2 मीटर है और ये 15 सेमी है, तो सेमी को तो अलग ही रखना है क्योंकि हमें सेमी ही बनाना है। तो 2 मीटर हो गए, तो 2 मीटर बराबर कितने सेमी हो गए, 1 मीटर में जब 100 सेमी होते हैं, 2 मीटर में कितने हो गए, 200 सेमी हो गए। और 15 सेमी ये अलग से यहाँ दे रखा था, ये 15 सेमी, दोनों की जोड़ कर ली तो कितने सेमी हो गए हमारे पास में यहाँ पे, 215 सेमी। कितने हो गए, 215 सेमी। और इसी प्रकार से एक यहाँ दिया हुआ 40 मीटर, तो 40 मीटर में कितने सेमी हो जाएगा, तो 40 मीटर में सेमी हो जाएगा भाई 4000 सेमी। कितना हो जाएगा, 4000 सेमी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40 मीटर कपड़े में 2 मीटर 15 सेमी से कितने जो हैं कपड़े, सॉरी कितने कमीज सीने जा सकते हैं। ठीक है, सिले जा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है कि 215 का भाग देना है किसमें, 4000 में। 4000 में 215 का भाग देना है, क्या देना है, भाग देना है, डिवाइड करना है इसको 215 से। ठीक है, तो जैसे ही हम 215 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आपको मिल जाएंगे कितने, कि 18 कमीजें। कितनी कमीजें, ये देखिएगा पूरा पूरा जो है यहाँ पे ये डिवाइड कर रखा है, ये देखिए। ठीक है ना, इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं। भाग करना लगभग सबको आता ही है, नहीं आता तो सीख जाइएगा, क्योंकि जितने भी मैथ्स हैं उसमें जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको आना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ये आपको डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप डिवाइड कंप्लीट करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएंगे आपके पास में 18, यानी कि 18 जो है वो तो आप कमीज हो जाएगी। कितनी हो, क्या हो जाएगी, कमीज। ठीक है, 18 कमीजें सिली जाएगी। ठीक है,
और उसके बाद जो कपड़ा बचेगा ना वह कितना होगा, तो वह हो जाएगा भाई 130 सेमी। कितना हो जाएगा? 130 सेमी। 130 सेमी का मतलब क्या हो गया? 130 सेमी का मतलब ये हो गया कि भाई 100 सेमी होती है तब 1 मीटर बनता है, तो यहाँ पे 100 से अधिक है ना, तो 130 है, तो ये बन जाएगा आपके 1 मीटर और 30 सेमी। ये इसका आंसर शेष बचेगा जो कपड़ा है ना, ये शेष बचने वाला कपड़ा ये हो जाएगा 1 मीटर और 30 सेमी। क्या हो जाएगा? 1 मीटर और 30 सेमी। और कमीजें कितनी हो जाएगी? टोटल 18 कमीजें। कितनी हो जाएगी? 18 कमीजें। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 के देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, तो ध्यान से देखिएगा इसे, आंखें बिल्कुल खोल लीजिएगा, ध्यान से, अब आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप सुनिएगा। ठीक है ना, पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखना ताकि आपको सारा का सारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। क्या कहा है भाई? दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम और 500 ग्राम, यानी 4 किलो और 500 ग्राम, यानी कि 4.5 किलो। कितना है? 4.5 किलो। एक बक्से का भार कितना है भाई? 4.5 किलो। एक वैन में रखा है, जो उस वैन की कैपेसिटी कितनी है, कितना वो वजन उठा सकती हैं, तो वह उठा सकती है भाई 800 किलो से अधिक वजन नहीं उठा सकती, यानी कि 800 किलो वजन जो है एक वैन, एक गाड़ी है, वो उठा सकती है। ठीक है ना, ऐसे कितने बक्सों को इसमें रखा जाएगा? बस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 800 किलो वजन उठाने वाली एक वैन है, उसमें 4.5 किलो के कितने बक्से रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चलिए ट्राई करते हैं, पता कर लेते हैं कितने जो है इसमें रखे जाएंगे। तो प्रत्येक बक्से का भार कितना है, तो 4 किलो 500 ग्राम, यानी कि 4.5 किलो। कितना है? 4.5 किलो। तो अब पहली बात तो ये आप याद रखिएगा कि 1 किलोग्राम जो होता है ना, 1 किलोग्राम, ठीक है, उसमें कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं भाई? 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कितने किलो है? 4 किलो है, तो 4 किलो का मतलब क्या हो गया? 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 4 किलो में कितने ग्राम हो गए भाई? 4000 ग्राम हो गए। और पीछे पास में 500 ग्राम अलग से दे रखा है, तो ये 500 ग्राम हो गए। दोनों की जब हमने एडिशन कर ली, मतलब इस किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया हमने। ठीक है ना, तो कितने हो गए? 4500 ग्राम, यानी कि 4500 ग्राम टोटल हमारे पास में हो गए। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वैन जो है ना, वो माल कितना कितना वजन उठा सकती हैं, तो वह उठा सकती है 800 किला। कितना उठा सकती है? 800 किला। तो 800 किलो को भी आप ग्राम में बना लो पहले तो 1 किलो में जब 1000 ग्राम होते हैं, तो 800 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे? तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 800 किलो में कितने ग्राम हो जाएगी? 8 लाख ग्राम। कितने हो जाएंगे? 8 लाख ग्राम। ठीक है, ये आपके दे रखें। अब सिंपल सी बात है, इसका आप डिवाइड कर लो। क्या कर लो? डिवाइड कर लो, यानी कि भाग कर लो। किसका? 4500 का भाग दे दो किसमें? 8 लाख ग्राम के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं आपके सामने कि ये है 1 2 3 4 5, ये हो गए 8 लाख। 8 लाख में भाग देना हमें किसका? 4500 का। कितना का भाग देना है भाई? 4500 का। तो देखिए, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है? 45 का भाग देना है 8000 के अंदर। किस में देना है? 45 का भाग देना है किसमें? 8000 के अंतर्गत। आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। और चाहे तो इससे भी आप कट कर सकते हैं। कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, आप इसको 5 के टेबल से काट सकते हैं। 5 के पहाड़े से 5 का भाग दे दो 8000 में, और 5 का भाग भी दे दो 4500 में, 45 के अंतर्गत। तो फिर आपके 100 संख्या हो जाएंगी। ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप जो है इसको इस प्रकार से लिख कर भी कर सकते हैं कि भाई आपको 45 का भाग देना है किसमें? 8000 के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार से आप भाग कीजिएगा तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, भाग करना लगभग सबको आता ही है। ठीक है ना, तो ये जैसे आप भाग कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 4500 का ही भाग किया है, यहाँ पे सीधा 4500 से ही भाग दे दिया। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। इस प्रकार जब आप भाग दो दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 177। क्या मिल जाएगा? 177 आपका आंसर मिल जाएगा। कि बक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 177। कितनी हो जाएंगे? 177। ठीक है, भाग आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। एक स्कूल को किसी विद्यार्थी के एक स्कूल और
किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितनी, यानी कि माना कि आप यूँ समझिएगा 1 किलोमीटर और 875 मीटर, 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। यानी कि यहाँ पर जो है एक विद्यार्थी है, कौन है, ये एक स्कूल बना हुआ है, ध्यान से देखिए ये एक स्कूल बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक घर बना हुआ है, कोई विद्यार्थी है, उसका घर बना हुआ है, यहाँ पे विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी जो है ना अपने घर है, ये उसका घर है, ठीक है ना। उस घर से जो है चलते 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 ये विद्यालय आ रहा है, ठीक है। तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना किलोमीटर तय करना पड़ता है भाई, 1 किलोमीटर और उसके साथ साथ 875 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर और 875 मीटर उसको जो है चलना पड़ता है। यहाँ से जैसे घर से जब रवाना होता है तो यहाँ से घर से उसको यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, यानी कि वो एक बार तो यहाँ आता है, फिर यहाँ से एक बार वापस जाता है, सुबह स्कूल आता है और शाम को स्कूल से छुट्टी होने के बाद वापस जाता है, तो मतलब उसको जो है 2 बार घूमना पड़ता है, आने का टाइम और जाने का टाइम दोनों हो गए। तो 2 बार क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दिन में यह दूरी 2 बार तय की जाती है, कितनी बार, 2 बार तय की जाती है, मतलब 2 बार करता है, बिल्कुल सही बात है। एक बार सुबह आता है और एक बार शाम को वापस जाता है, तो वो 2 बार चलता है ना उस रोड पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी, कितने दिन में, 6 दिन के अंतर्गत, कितने दिन कह रहा है, 6 दिन के अंतर्गत उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो सिंपल सा देखिएगा, चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। स्कूल और विद्यालय के विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितनी है, तो 1 किलोमीटर और 875 मीटर, ठीक है। तो सिंपल सा आप पहले इसको जो है पूरा पूरा मीटर में बदल दो, किलोमीटर जो है उसको मीटर में बदल दो। अभी हमने बात की थी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, तो वो होता है 1000 मीटर, कितना होता है 1000 मीटर। तो ये 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर ये हो गया, और फिर 1000 मीटर और 875 मीटर ऊपर दे रखे, इन दोनों की हमने जोड़ कर ली तो कितना आ गया 1875 मीटर, कितना आ गया 1875 मीटर। मतलब कि एक व्यक्ति जो है ना, बच्चा घर से विद्यालय आता है, उसको कितने मीटर चलना पड़ता है, 1875 मीटर, ठीक है। वो आता है तो भी चलता है 1875 मीटर, और वापस जाता है तो फिर 1875 मीटर चलता है। तो सिंपल सी बात है कि क्या करना है, पहली बात तो आपको जो है 1875 मीटर जो है ये जाने का टाइम, मतलब एक बार सुबह आता है तब इतना चलता है, ठीक है। फिर जब शाम को वापस जाता है तब फिर से वो इतना चलता है, ठीक है ना। तो एक बार आप इन दोनों की जोड़ कर लो, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना वो चला है, ठीक है। तो 5 और 5 कितना हो गया 10, असल का 1 हो गया, 7 और 7 14, 14 और 1 15, असल का 1 हो गया, 8 और 8 16, 16 और 1 17, असल का 1 हो गया, 1 2 और 3, तो ये कितने हो गए 3750 मीटर जो है ना वो व्यक्ति रोज चलता है। रोज कितना, आने जाने का दोनों कितना हो गया उसका 3750 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वो 6 दिन में कितना चलता है, कितना 6 दिन में, तो 3750 मीटर जो है उसको 6 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, 3000, ये देखिए 3775 जो है ना, 3775 ही आ रहे थे ना, हमने जब इसकी जोड़ की थी तब है ना, 5 10 असल की 14 14 और 1 15, 5 और 5 कितने हुए थे, 1 मिनट, हाँ 0 असल की 14 14 1 15, असल की 16 और 1 17, असल की 3750 आ रहे थे, ठीक है। तो 3750 मीटर वह चला था पर डे, आने जाने का दोनों हो गए। अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 6 दिन के अंतर्गत वह कितना चला है, उसने कितनी दूरी तय की थी, इसको हमें क्या करना है 6 से गुणा करना है। क्या करना है 6 से गुणा करना है। तो 6 का पहाड़ा 0 बार बोलोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 6 के पहाड़ा 5 बार बोलो कितना आएंगे, 30 आएंगे, 30 का 0 आ जाएगा और यहाँ कैरी का 3 लग जाएगा, हासिल लग जाएगा 3। फिर 6 का पावड़ा कितनी बार बोलना है, 6 का टेबल 7 बार बोलना है, कितना आएगा 7 संग 42, 42 और 3 कितना हो गया 43, 44 और 45, 45 के 5 आ जाएंगे, हासिल का 4 यहाँ लग जाएगा। फिर 6 का पारा कितने बार बोलना, 3 बार बोलना है, तो 6 कम कितना हो गया 18 हो जाएंगे, 18 और 4 कितने हो गए फिर 22, 22, तो ये 22 यहाँ आ गए, तो कितने हो गए ये टोटल मीटर हो गए, कितने मीटर हो गए 2000, सॉरी हाँ 2,22,000, सॉरी कितना हो गया, हाँ 22,500 मीटर, कितना हो गया 22,500 मीटर हो गए, ठीक है ना।
तो अभी हमने बात की थी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ रहे हैं, 22,000 आ रहे हैं। तो 22,000 का मतलब क्या हो गया कि 22 किलोमीटर और 500 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। एक कोई भी बर्तन है, उस बर्तन के अंदर दही भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, दही भरा हुआ है। उसमें दही कितना है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। ठीक है, यानी कि 4.5 लीटर। कितना है, 4.5 लीटर। आगे कह रहा है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले, अब कितने, कोई एक छोटा सा बर्तन, एक गिलास ले आए, उस गिलास में आता है भाई 25 मिलीलीटर ही आता है वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो देखिएगा 25 मिलीलीटर वाले कितने गिलास भरे जाएंगे। तो टोटल हमें क्या करना है, पहले इसको सारा का सारा मिलीलीटर में चेंज कर लेना है। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं भाई। तो 1 लीटर में मिलीलीटर होते हैं टोटल 1000। कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। ठीक है, तो हमारे पास ही कितने, यहाँ पे देखिए कितने, 4 लीटर 500 मिलीलीटर है। तो 4 लीटर है, तो 4 लीटर बराबर कितने हो गए, 4000। और 500 ये जो है वो 500 एज इट इज यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों की जोड़ कर ली तो हमारे पास कितने हो गए, 4500। इन दोनों की जोड़ करोगे तो आप कितने आंसर आ जाएंगे आपके पास में, 4500 मिलीलीटर। कितना आ जाएंगे, 4500 मिलीलीटर। ठीक है, चलिए तो अब मिलीलीटर में चेंज कर लिया। अब हम इसके बाद में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, देखिए दे रखा है, ये आ गया 4500 मिली आ गया हमारे सामने। ठीक है, अब भरने वाले गिलास की धारिता कितनी है, मतलब एक गिलास में अगर हम इसको गिलास में लेंगे तो गिलास में कितना आएगा टोटल, 25 मिली। कितना आएगा, 25 मिली। तब हमें क्या करना है, 4500 में 25 का भाग दे देना। क्या करना है, भाग दे देना है। चलिए हम भाग देते हैं जल्दी से। चलिए मैं यहाँ इसका डिवाइड कर लेता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 4500। कितने लिख दिए, 4500। अब इसका डिवाइड कर लेते हैं। इस प्रकार से भाग कर लेना आपको। ठीक है, 25 का भाग देना। किसका भाग देना भाई, 25 का भाग देना है। ठीक है, तो 25 का भाग दो 45 में। जैसे ही 25 का भाग 45 में दोगे तो आप कितने आंसर मिल जाएंगे आपको, 180। कितने मिल जाएंगे, 180। चलो भाग दे के देखते हैं। 25 का भाग पहले 45 में देना, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना आएंगे यहाँ पे, 25 आ जाएंगे। फिर यहाँ बाकी करेंगे हम, सबसेक्शन करेंगे। 5 में से 5 गए तो 0, 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएंगे। फिर इस वाले 0 को हम यहाँ लिख लेंगे। कितने हो गए, अब 200 हो गए। अब 25 का भाग देना 200 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। यहाँ पे कितने आ जाएंगे भाई, 200 आ जाएंगे। फिर यहाँ पीछे 200 में से 200 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। और ये वाला 0 जो है वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। कितने हो जाएंगे, 180 हो गए। ये देखिए 180 हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो टोटल अब ये कह रहा है कितने गिलासों की ज़रूरत पड़ेगी भाई, इस 4500 मिली जो है इसको अगर हम 25 मिली के गिलास में भरते हैं तो टोटल गिलासों की संख्या कितनी होगी, 180 गिलास की ज़रूरत हमें पड़ेगी। कितनी, 180 गिलासों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। ठीक है ना मित्रों, तो इसी के साथ में हमारी जो एक्सरसाइज थी 1.1 वो कंप्लीट होती है। 1.1 एक्सरसाइज 1.2 जो एक्सरसाइज थी ना, एक्सरसाइज 1.2 जो थी वो हमारे पूरी कंप्लीट हो गई है। और आपको लगभग समझ में भी आ गई होगी। पूरा वीडियो आपने अगर कंप्लीटली देखा है तो आपको समझ में भी ज़रूर आ गई होगी। ठीक है ना, अब मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद आप चैनल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है, इस पूरे वीडियो की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग चल रही है इंस्टाग्राम की। ठीक है ना, इंस्टाग्राम पर भी जो है हमारी आईडी बनी हुई है, उसे भी आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो बच्चों कैसा लगा वीडियो आपको, इस वीडियो के बारे में आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच।